अच्छा, कभी ये सोचा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, यानी कलयुग, क्या इसके लिए शास्त्रों में कोई खास आध्यात्मिक रास्ता बताया गया है? जवाब हाँ है, और आज हम बस उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे मुश्किल दौर में, सबसे खराब समय में मोक्ष का रास्ता सबसे आसान हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर शास्त्र बिल्कुल यही कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो ठीक है, सॉल्यूशन पर जाने से पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है ना? तो शास्त्र कहते हैं कि हम कलयुग में हैं, और पता है इसे क्या कहा गया है? दोषों का महासागर, मतलब एन ओशन ऑफ फॉल्ट्स। आखिर ये है क्या चीज? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से कलियुग मतलब झगड़े और पाखंड का युग। ऐसे समझिए, धर्म के चार पैर होते थे: तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस युग में तीन तो समझो टूट ही चुके हैं, बस एक सत्य का पैर बचा है, और वो भी लड़खड़ा आ रहा है। श्रीमद् भागवतम तो इसे सीधे सीधे दोषों का सागर ही कहता है, जैसा इस श्लोक में देखा जा सकता है। लेकिन, और ये बहुत कमाल की बात है, इसी श्लोक में एक उम्मीद भी छिपी है। ये कहता है कि इस अंधेरे से भरे युग में एक बहुत बड़ा गुण भी है, एक ऐसा गुण जो हमें इस सागर के पार ले जा सकता है। तो सवाल यह है कि भाई, पुराने जो स्पिरिचुअल रास्ते थे वो आज काम क्यों नहीं करते? शास्त्रों का डायग्नोसिस ना बड़ा सिंपल है। वो कहते हैं कि हमारी कैपेसिटी ही घट गई है। लोग स्पिरिचुअल मैटर्स में आलसी हो गए हैं, मन एक जगह टिकता नहीं, और हर वक्त किसी ना किसी टेंशन या बीमारी से घिरे रहते हैं। अब ऐसी हालत में कौन कर सकता है हजारों साल की तपस्या? तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि पिछले युगों के जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके थे वो आज के समय में आकर फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए, हर युग का ना अपना एक युग धर्म होता था, एक मेन प्रैक्टिस। सत्य युग में थी हजारों साल की मेडिटेशन। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। पर कलयुग में ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस युग के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो सबसे आसान और सबसे पावरफुल है: नाम संकीर्तन, यानी भगवान के नाम का जाप करना। अब ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना, उनमें एक कह सकते हैं एक फ्लॉ है, और इसको समझाने के लिए श्रीमद् भागवतम एक बड़ी ही जबरदस्त एनालॉजी देता है हाथी के नहाने की। जी हाँ, हाथी का नहाना। हाँ, तो ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है पारंपरिक प्रायश्चित, व्रत, दान, तपस्या। ये सब हाथी के नहाने जैसे हैं। मतलब हाथी नदी में बढ़िया नहाता है, साफ सुथरा होकर बाहर निकलता है, और फिर अपनी सूंड से वापस अपने ऊपर धूल डाल लेता है। बिल्कुल वैसे ही ये उपाय पाप के इफेक्ट को तो धो देते हैं, लेकिन पाप करने की जो इच्छा है ना, जो डिजायर है, वो बनी रहती है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान का नाम वो आग की तरह है। वो सिर्फ पत्तों को नहीं जलाता, वो पाप की इच्छा के बीज को ही भस्म कर देता है। तो ठीक है, अगर पुराने रास्ते बंद हो गए हैं और ट्रेडिशनल उपाय भी अधूरे हैं, तो फिर रास्ता बचा क्या? इस सवाल पर शास्त्र बिल्कुल एकमत हैं, यूनानिमस हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन देते हैं: भगवान का दिव्य नाम। ये श्लोक, ये कलयुग का आप कह सकते हैं महावाक्य है। इसमें एक चीज पर ध्यान दीजिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार दोहराया गया है। शास्त्रों में जब भी कोई बात तीन बार कही जाती है तो उसका मतलब होता है ये फाइनल है, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही अंतिम सत्य है। चलिए इन शब्दों को थोड़ा और डाइसेक्ट करते हैं। हरेर नाम एव, एव का मतलब है ही, ओनली, मतलब सिर्फ हरि नाम ही। फिर आता है केवलम, इसका मतलब है अकेले, मतलब इसको किसी और चीज के साथ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। और फिर नास्तेव नास्तेव नास्तेव, तीन बार। कोई और रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी गई है। अच्छा, अब थ्योरी बहुत हो गई, चलिए एक रियल केस स्टडी देखते हैं। शास्त्रों का केस लॉ कह सकते हैं इसे। ये श्रीमद् भागवतम से अजामिल की कहानी है, और ये कहानी इस सिद्धांत का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल सबूत है। तो ये अजामिल कौन था? देखिए, जन्म से तो वो एक अच्छा ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा, लेकिन संगत में पड़कर ऐसा भटका कि उसने पाप का हर हर एक रास्ता अपना लिया। मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो उसने अपनी जिंदगी में ना किया हो। और फिर आया उसकी जिंदगी का अंत, मौत का समय। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उसे अपनी तरफ आते हुए यम के दूत दिखाई दिए।
भयानक, डरावने। उन्हें देखकर वो अंदर तक कांप गया और डर के मारे जोर से चीखा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। गौर करने वाली बात यह है कि मरते समय उसने भक्ति में भगवान को नहीं पुकारा। नहीं, वो तो डर के मारे अपने सबसे छोटे बेटे को आवाज लगा रहा था, जिसका नाम बाई चांस नारायण था। और नारायण, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु का ही एक नाम है। और बस जैसे ही उसके मुंह से नारायण नाम निकला, सीन ही पलट गया। अचानक वहां भगवान विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने यमदूतों का रास्ता रोक लिया। और उनका वर्डिक्ट क्या था? उन्होंने कहा, इस आदमी ने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने हेल्पलेस होकर अनजाने में ही सही भगवान का नाम पुकारा है। सोचिए जरा। तो इस पूरी कहानी का आखिर मैसेज क्या है? बहुत सिंपल है। भगवान का नाम आग की तरह है। अब आग को जानबूझकर छुएं या गलती से हाथ लग जाए, वो जलाएगी ही, है ना? उसका काम ही जलाना है। बिल्कुल वैसे ही नाम की शक्ति इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लेने वाले का इंटेंशन क्या था। नाम तो अपना काम करेगा ही। तो ठीक है, हमने शास्त्रों का लॉजिक देखा, हमने अजामिल की कहानी का प्रूफ भी देखा। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। तो नाम जब ही सुप्रीम क्यों है? चलिए क्विकली रीकैप करते हैं। पहला, क्योंकि शास्त्र इसी का आदेश देते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। दूसरा, ये प्रैक्टिकली बेस्ट है, आज के जमाने की हमारी घटी हुई क्षमताओं के लिए एकदम परफेक्ट। तीसरा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से सफाई नहीं करता, ये पाप को जड़ से, उसकी इच्छा से ही खत्म कर देता है। और चौथा, शंकराचार्य से लेकर तुलसीदास तक हर महान संत ने इसी बात की पुष्टि की है। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुराने पुराणों की बात नहीं है। रिलेटिवली रीसेंट समय में महान संत तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि कलयुग में ना योग चलेगा, ना यज्ञ, ना ज्ञान, सिर्फ एक ही सहारा है, राम गुण गाना। और आखिर में ये सबसे पावरफुल एनालॉजी, पापों का ढेर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मान लीजिए सूखी लकड़ियों के पहाड़ जैसा, उसे जलाने के लिए हरि नाम की सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी ही काफी है। तो आखिर में बस यही सवाल सोचने के लिए रह जाता है, अगर एक मामूली सी चिंगारी में पूरे जंगल को राख करने की ताकत होती है, तो उस दिव्य नाम की शक्ति का अंदाजा कौन लगा सकता है, जिस नाम में स्वयं भगवान की अग्नि समाई हो।